हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्या मैथ में। पिछले वीडियो में हम लोग ने आपका रोग निदान का पेपर 2 स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हम लोग ने आपका हिक्का रोग जो था उसको कवर अप किया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं उसी में आपका अध्याय 2 जो कि आपका है श्वास रोग, ठीक है। मॉडर्न टर्म में इसको बोलते हैं डिप्सोनिया या अस्थमा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं आपका व्याधि परिचय, ठीक है। क्या बताया गया है, आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास रोग में दोष दृश्य तथा श्रोत्रस की समानता होने के कारण दोनों व्याधियों का एक साथ वर्णन किया है, ठीक है। तो क्या बताया गया इसमें कि आचार्य चरक ने क्या किया, जो हिक्का तथा आपका श्वास रोग है, ठीक है, उसमें आपके जो दोष हैं, जो दुष्य हैं तथा जो श्रोत्रस है, ठीक है, इनकी क्या है समानता होने के कारण इनको क्या किया है, दोनों व्याधियों को एक साथ वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आचार्य चरक मतानुसार यह गंभीर प्राणनाशक व्याधि है, ठीक है। आचार्य चरक क्या कहते हैं इसको, गंभीर तथा प्राणनाशक व्याधि, ठीक है। आचार्य चरक ने इस व्याधि को अरिष्ट लक्षण भी माना है। हिक्का तथा श्वास रोग की शीघ्र चिकित्सा न होने पर ये आशीविष के समान रोगी का नाश कर देते हैं, ठीक है। आचार्य चरक क्या कहते हैं, इस व्याधि को क्या कहते हैं, इसके अरिष्ट लक्षण माने, ठीक है, मृत्यु कारक माने, तथा क्या बताया गया, हिक्का तथा श्वास रोग की शीघ्र चिकित्सा न होने पर ये क्या है, आशी विष के समान रोगी का क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आचार्यों ने श्वास रोग को पित्त स्थान समुद्भव कहा है, ठीक है। क्या बताया गया, आचार्यों ने कैसा बोला है कि जो श्वास रोग है, ठीक है, क्या है, पित्त स्थान समुद्भव कहा गया है, मतलब पित्त स्थान की उत्पत्ति से इसको माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसकी देख लेते हैं निरुक्ति। निरुक्ति क्या बताई गई है, श्वास जीवन है, धातु में घन प्रत्यय करने पर श्वास शब्द बनता है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ होता है इसका क्या, जीवन व्यापार या वायु व्यापार। जिस रोग में जीवन व्यापार में कष्ट हो उनसे श्वास रोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके प्रमुख संदर्भ कहाँ देखने को मिलते हैं, कौन कौन से ग्रंथ में, ये देख लेते हैं। जो आपका चरक संहिता चिकित्सा स्थान है उसमें अध्याय 17वां में श्वास रोग देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका शिशु संहिता के उत्तर तंत्र में अध्याय 51, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलता है। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 4 में देखने को मिलता है, और माधव निदान प्रथम खंड के अध्याय 12वें में आपको श्वास रोग का वर्णन मिलता है, ठीक है। आइए श्वास रोग के निदान देख लेते हैं, क्या क्या बताया गया है। आचार्य चरक मतानुसार श्वास रोग के निम्नलिखित निदान है, कौन कौन से, धूल अथवा धूम का श्वास मार्ग में प्रविष्ट होना, धूम, ठीक है, जो धूल है और धूम, ठीक है, का क्या है, श्वास मार्ग में आपके प्रविष्ट होना। नेक्स्ट है आपका शीत स्थान या शीतल जल का अति सेवन करना, ठंडे पानी का या ठंडी जगह का। नेक्स्ट है अति व्यायाम या अति व्यव्याय, ठीक है, अति मार्गमन, अत्याधिक रुक्षता सेवन, ठीक है, रुक्ष अन्न सेवन। नेक्स्ट है आपका विषम भोजन करना, आम दोष की वृद्धि तथा अनाह रोग, ठीक है, अत्याधिक अतर्पण, मर्म का आघात, शीत तथा उष्ण दोनों का एक साथ शरीर में लगना, शारीरिक रुक्षता, वमन विरेचन का अतियोग, अतिसार, ज्वर, वमन, प्रतिशय, उर्षत, धातुक्षय, रक्तपित्त, ऊर्ध्व अर्वत, विसूचिका, अल्सर, पांडु तथा विष सेवन के कारण है, ठीक है। तो ये सारे आपके निदान बताए गए हैं श्वास रोग के। इसी में आप देख लेते हैं संप्राप्ति श्वास रोग की। तो सामान्य संप्राप्ति क्या बताई गई है, आचार्यों ने हिक्का तथा श्वास रोग को एक ही संप्राप्ति बताई, परंतु आचार्य चरक ने श्वास रोग की विशेष संप्राप्ति का भी वर्णन किया है। जब कफ के साथ प्रकुपित वायु प्राण, अन्न तथा उदक व श्रोतस का अवरोध कर कफ दोष द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु शरीर में फैली हुई विभिन्न श्रोतसों में गमन करती है, तब श्वास रोग की उत्पत्ति होती है। श्वास रोग की उत्पत्ति में आम दोष तथा अग्निमन का विशेष महत्व रहता है, ठीक है। ये समझ लेते हैं। तो क्या बताया गया इसमें, आचार्यों ने क्या कहा है, हिक्का तथा श्वास रोग को एक ही संप्राप्ति बताई है, ठीक है, परंतु क्या है, आचार्य चरक ने श्वास रोग का विशेष संप्राप्ति भी बताई है, ठीक है। जब कफ के साथ प्रकोपित वायु प्राण, अन्न तथा उदक व श्रोतस को क्या कर देता है, अवरोध कर देता है। कफ दोष द्वारा स्वयं रुकी हुई वायु, कफ दोष के द्वारा जो स्वयं रुकी हुई वायु शरीर में है वो फैले हुए विभिन्न श्रोतसों में गमन करती है, तब श्वास रोग की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। श्वास रोग की उत्पत्ति में आम दोष तथा अग्निमान का विशेष महत्व रहता है, ठीक है। इसके लिए इसको क्या बोला गया है, पित्त स्थान समुद्भव, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं इसकी विशेष संप्राप्ति आचार्य चरक द्वारा। तो संप्राप्ति चक्र इसी में बताया गया, ये देख लेते हैं। क्या है, अति निदान सेवन, ठीक है, जो आपको उपरोक्त निदान बताए गए थे उनका अति सेवन करने से कहा जाता है। एक तो वात प्रकोप हो गया, कफ प्रकोप हो गया, ठीक है, कफ प्रकोप के कारण से क्या होता है, आपका अग्निमान हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आमविष की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका रस धातु दृष्टि होती है, मूलभूत कफ दोष की वृद्धि होने लगती है, ठीक है। मृत कफ के कारण श्रोतस में अवरोध होता है, ठीक है। और जो आपका वात प्रकोप हुआ था उससे क्या, प्रकोपित वात का मार्ग अवरोध होने से बीमार गमन होने लगता है, ठीक है। और दोनों के कारण क्या होता है, आपका श्वास में कष्ट होने लगता है, जिससे आपका होता है श्वास रोग की उत्पत्ति, ठीक है। श्वास रोग के संप्राप्ति घटक क्या बताया गया है, दोष कौन कौन से, वात तथा कफ दोष होते हैं। दोष आपके हैं रस धातु तथा प्राणवायु। अधिष्ठान इसका होता है प्राण व श्रोतस तथा आमाशय। श्रोतो दृष्टि लक्षण क्या होते हैं, संग तथा विमार गमन, ठीक है। स्वभाव क्या इसके हैं, चिरकारी है। अग्नि दृष्टि क्या है, इसमें अग्निमान कर लेता है, ठीक है। साध्य साध्यता, तो ये क्या है, कृत्य साध्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट श्वास रोग के भेद, जैसे आपके हिक्का रोग के बताएं 5 भेद, वैसे इसमें भी बताया गया है। आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ने श्वास रोग के 5 भेद वर्णित किए, कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका महाश्वास, ठीक है, जिसको बोलते हैं फेटल डिप्सोनिया, ठीक है। फिर आपका है ऊर्ध्व श्वास, गैस्ट्रिक रेस्पिरेशन, छिन्न श्वास, चाइन स्ट्रोक ब्रीदिंग, तमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा, और क्षुद्र श्वास जिसको बोलते हैं एक्सर्शनल डिप्सोनिया, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, 5 प्रकार के श्वास के रोग हो गए, ठीक है।
नेक्स्ट इसी में आपका आ जाता है श्वास रोग के पूर्व रूप। क्या बताया गया है? आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत तथा आचार्य माधव ने के मतानुसार श्वास रोग के निम्नलिखित पूर्व रूप प्रकट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आपका अना, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, पार्श्वशूल, चेस्ट पेन, हृदपीड़ा, कार्डियक पेन, प्राणवायु का विलोम होना, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ प्राणवायु, ठीक है। शूल, मस्कुलर पेन, भक्तद्वेष, एनोरेक्सिया, अरति, रेस्टलेसनेस, हास्य वायरस से बीटा टेस्ट ऑफ द माउथ, शंख भेद, पेन इन द टेम्पोरल रीजन, ठीक है। तो ये सारे क्या आपके पूर्व रूप होते हैं। नेक्स्ट इसी में आइए देख लेते हैं आपका क्या श्वास रोग के विभिन्न भेदों में दोष की स्थिति, ठीक है। तो जो आपके भेद थे 5 भेद थे, उनमें दोष की स्थिति क्या होती है? क्या बताया गया? श्वास रोग के 5 भेदों में विभिन्न दोषों का बाहुल्य निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये सारे आपके भेद हो गए, महाश्वास, ऊर्ध्वश्वास, क्षीण श्वास, तमक श्वास और क्षुद्र श्वास, ठीक है। इसमें देखा जाए तो आपके दोष स्थिति क्या है? महाश्वास में आपका वात प्रदान होता है, ऊर्ध्वश्वास में भी आपका वात प्रदान होता है, जो छिन्न श्वास है उसमें वात तथा कफ प्रदान, तमक श्वास में कफ प्रदान होता है और क्षुद्र श्वास में आपका क्या होता है? वात प्रदान, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आपका श्वास रोग के लक्षण क्या बताए गए हैं? श्वास रोग के भेदानुसार लक्षण निम्नलिखित प्रकार से प्रकट हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका महाश्वास के लक्षण। क्या बताया गया? मत वाले सांड की गर्जना के समान शब्दयुक्त श्वास, ठीक है। तो जो आप श्वास लेते हैं अंदर वो क्या है? जिसे सांड, मत वाले सांड की तरह गर्जना के समान उसमें से शब्द आते हैं। ज्ञान विज्ञान का नष्ट होना, ठीक है। नेत्रों का चंचल होना, मुख तथा नेत्र की विकृति, मलमूत्र की अप्रवृत्ति, वाणी का क्षीण होना, दीनता, श्वास की उच्च ध्वनि होने से दूर से सुनाई देना, शीर्ष शूल तथा पार्श्व शूल, ठीक है। तो ये सारे क्या आपके महाश्वास के लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लेते हैं ऊर्ध्वश्वास के लक्षण क्या बताए गए हैं? रोगी के श्वास व श्रोतस का मुख कफ से आवृत रहता है, रोगी देर तक श्वास छोड़ता है, बहिश्वासन तथा अंत श्वासन में कष्ट होने के कारण श्वास को उतनी देर तक अंदर नहीं खींच पाता, ठीक है। प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन एंड शॉर्ट इंस्पिरेशन होता है इसमें, ठीक है। ऊर्ध्व दृष्टि होती है, बार बार मूर्छा, फ्रीक्वेंट पेंटिंग अटैक्स होते हैं, बेचैनी तथा मुख शोष, रेस्टलेसनेस एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ, ऊर्ध्व श्वास में प्रकोपित होने से अधर श्वास का रुक जाना, ठीक है। तम प्रदेश, डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ द आईज, मर्म स्थान में वेदना, पेन इन वाइटल ऑर्गन, स्वर विकृति होती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। तो ये सारे क्या आपके ऊर्ध्व श्वास के लक्षण है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके क्षीण श्वास के लक्षण क्या बताए गए हैं? रोगी का रुक रुक कर श्वास लेना, कभी कभी श्वास प्रक्रिया का अल्प समय के लिए बंद होना, मर्म स्थानों में कर्तन व पीड़ा, अना, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, स्वेद अधिक या एक्सेसिव स्वेटिंग होती है इसमें, मूर्छा, फेंटिंग, बस्ती प्रदेश में दाह, बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनरी ब्लैडर, एक नेत्र का रक्तवर्णी होना तथा नेत्रों में अशुपूरित होना, ठीक है। संज्ञा हानि, मुख शोष, वर्ण विकृति तथा प्रलाप होना, संधि बंधनों का ढीला होना। सो ये सब क्या थे आपके क्षीण श्वास के लक्षण थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए फोर्थ भेद का देख लेते हैं जो कि आपका है तमक श्वास के लक्षण। तो क्या बताया गया? नूतन अवस्था में तमक श्वास साध्य होता है, ठीक है। सो जो नए क्या कहते हैं, नूतन मतलब नया हो गया, ठीक है। सो जो स्टार्टिंग का फेज रहता है आपका तमक श्वास का, वो क्या रहता है आपका साध्य होता है तथा जीर्ण अवस्था में क्रीचे साध्य होता है। आचार्य चरक मतानुसार तमक श्वास की संप्राप्ति तथा लक्षण निम्न प्रकार से वर्णित है। सो आइए देख लेते हैं तमक श्वास की संप्राप्ति क्या बताया गया? निदान सेवन से कफ अधिक होकर श्वास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। निदान सेवन से क्या होता है आपका? कफ अधिक होकर कफ दोष की वृद्धि होकर श्वास का मार्ग अवरोध हो जाता है। अतः वायु प्रकुपित होकर प्रतिलोम गमन करता है तथा ग्रीवा तथा शीर प्रदेश को जकड़कर कफ को उभाड़कर पीनस रोग की उत्पत्ति करता है, ठीक है। गले में गुड़गुड़ाहट के साथ अत्यंत तीव्र वेग से प्राणों को पीड़ा युक्त करने वाले श्वास रोग को उत्पन्न करता है, ठीक है। सो कफ आपका क्या है? मार्ग अवरोध कर दिया, ठीक है। निदान सेवन तो जो प्रकुपित वायु क्या कहता है? प्रतिलोम गमन करने लगता है आपके ग्रीवा तथा शीर प्रदेश को जकड़कर, ठीक है। तथा वो क्या करता है? कफ को उभाड़कर पीनस रोग को उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। और गले में आपका क्या है? गुड़गुड़ाहट के साथ अत्यंत तीव्र वेग से प्राणों को पीड़ा युक्त करने वाले क्या है? श्वास रोग को उत्पन्न करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी का संप्राप्ति चक्र क्या समझ लेते हैं। निदान सेवन से आपका क्या हो गया? सन्निकृष्ट निदान और विपकृष्ट निदान, ठीक है। जो सन्निकृष्ट निदान है इसमें क्या है? वात कफ वर्धक आहार तथा जो प्रकृष्ट निदान है उसमें शीत ऋतु, वर्षा ऋतु तथा प्रातःकाल, ठीक है। ये सबसे क्या हो जाता है? आपका कफ अधिक हो जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है? कफ द्वारा मार्ग अवरोध होता है, जिससे आपका वात प्रकोप होता है, कुपित वात का विमार गमन होता है, उसी से आपका है श्वास रोग उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए तमक श्वास के लक्षण देख लेते हैं क्या बताया गया? श्वास का वेग बढ़ने पर रोगी का शरीर क्या हो जाता है? टेढ़ा हो जाता है, बार बार खास की प्रवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंट कफिंग, खास का वेग बढ़ने पर रोगी मूर्छित हो जाता है, खास के साथ कफ निष्ठीवन से रोगी को लाभ होता है, बार बार खास के वेग के कारण स्वर भेद हो जाता है तथा रोगी को बोलने में अत्यंत क्या होता है? कष्ट होता है, ठीक। शयन करने पर निद्रा नहीं आती तथा रोगी का कष्ट बढ़ जाता है, क्योंकि लेटने पर प्रतिलोम हुई वायु पार्श्वों में रुककर पार्श्वों का स्तंभन कर देती है, ठीक है। बैठने पर रोगी को आराम मिलता है, रोगी को उष्ण पदार्थों का सेवन से सुख का अनुभव होता है, रोगी के नेत्र सदैव ऊपर की ओर चढ़े हुए प्रतीत होते हैं, श्वास की कठिनाई के कारण ललाट पर स्वेद आधिक्य होता है, मेघ, अम्बु, शीतल वातावरण, पूर्वी वायु तथा कफवर्धक आहार विहार सेवन से स्वास्थ्य कष्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या आपके तमक श्वास के लक्षण हो गए। इसमें भी आपका क्या है? तमक श्वास के भेद बताए गए कौन कौन से? आचार्य चरक ने तमक श्वास के 2 भेद बताए, समतमक श्वास और प्रतमक श्वास, ठीक है। मॉडर्न टर्म में इसको बोल देते हैं ट्रॉपिकल इस्नोफिलिया और ब्रोंकियल अस्थमा सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन,
ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, समतमक श्वास। ठीक है, क्या बताया गया, जो श्वास ऊर्ध्वाधर रोग के कारण मुख नासिका मार्गों में धूलि प्रवेश हो जाने के कारण अजीर्ण रोग से शरीर में क्लीनता तथा वेग अवरोध से उत्पन्न होता है तथा तम से बढ़ जाता है, शीतल आहार विहारों से शांत हो जाता है, उसे समतमक श्वास कहते हैं। इसमें मानसिक दोष प्रभावी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रतमक श्वास। क्या बताया गया है, तमक श्वास से पीड़ित रोगी में जब ज्वर तथा मूर्छा ये दोनों उपद्रव रूप में पाए जाते हैं तब उसे प्रतमक श्वास कहते हैं। इसमें पित्तानुबंध होता है, तो ये आपके कहते हैं प्रतमक श्वास के भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक जो लास्ट बचा है काफी भेद श्वास रोग का, उसका क्या है, क्षुद्र श्वास के लक्षण। ठीक है, क्या बताया गया, रुक्ष आहार सेवन तथा श्रम से उत्पन्न हुई क्षुद्र वायु कोष में कुपित होकर ऊर्ध्व प्रदेश स्रोतस में जाकर क्षुद्र श्वास को उत्पन्न करती है। इसके लक्षण निम्नलिखित प्रकार से प्रकट होते हैं। ठीक है, क्या क्या लक्षण, क्या बताया गया, शारीरिक कष्ट का अभाव, भोजन तथा जलपान में रुकावट न होना, इंद्रियों में किसी भी प्रकार की व्यथा या रुझान न होना, थोड़ा विश्राम से वेग का शांत होना। ठीक है, तो ये सब क्या थे आपके क्षुद्र श्वास के लक्षण थे। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं आपका साध्य असाध्यता श्वास रोग की। क्या बताया गया, आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास रोग को प्राणघातक माना है। आचार्य सुश्रुत मतानुसार श्वास रोग की साध्य असाध्यता निम्नलिखित प्रकार है। क्या हुआ है इसमें, क्षुद्र श्वास क्या होते हैं आपके, साध्य होते हैं, महाश्वास ऊर्ध्व श्वास तथा क्षीण श्वास असाध्य होते हैं। ठीक है, और आपका जो नूतन तमक श्वास साध्य है, परंतु जो जीर्ण होने पर कृच्छ्रसार व दुर्बल हो रोगी का तमक श्वास क्या होता है, असाध्य होता है। ठीक है, तो ये सारी क्या थे आपके साध्य असाध्यता। नेक्स्ट आपका इसी में उपद्रव। क्या बताया गया, आचार्य चरक तथा आचार्य सुश्रुत ने श्वास रोग के उपद्रव का वर्णन नहीं किया है, परंतु श्वास रोग को प्राणघातक माना है। ठीक है, सो आपका जो श्वास रोग था आपके रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में, ठीक है, पेपर 2 का टॉपिक वो समाप्त होता है। कुछ आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, या कोई अलग टॉपिक जो बताना हो, एक्सप्लेन करना हो, उसके बारे में बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।